भगवान जी की गोवर्धन लीला में हम प्रवेश पा रहे हैं। गोवर्धन लीला यानी इंद्र का यज्ञ का निवारण, यानी इंद्र की जो लोग पूजा करते थे, इंद्र अपने आप को सारे संसार का स्वामी समझने लग गया। भगवान तो दो ही चीजें खाते हैं, एक अहंकार, अहंकारियों का अहंकार और भक्तों का भाव। सो जब उन्होंने देखा कि अब इंद्र का जरा गुमान ज्यादा बढ़ गया है और इसको नियंत्रण में लाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी इस लीला का प्राकट्य किया। रोज गोवर्धन पे गैया चराने जाते थे और शाम को जब घर वापस आते थे, क्या नजारा होता था, क्या भाव होते थे सब ब्रजवासियों के, सब गोपिकाओं के, किस प्रकार उनकी प्रतीक्षा सब करते थे वापस आने की, वो तो हम सुनाए हैं। लेकिन आज जब वो गैया चराकर गोवर्धन पर्वत से वापस आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं, घर में बहुत चहल पहल हो रही है और बहुत पकवान बन रहे हैं, 56 भोगों की तैयारी हो रही है। तो बड़े हैरान होते हैं कि आज कोई उत्सव तो नहीं है, कोई घर में ऐसी किसी की शादी ब्याह, कुछ ऐसी बात तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है। तो मैया के पास जाके पूछते, मैया ये सारी तैयारी किस लिए हो रही है। तो मैया कहती हैं, ये आज इंद्र का यज्ञ हो रहा है। तो इंद्र का यज्ञ क्या होता है, कहती हो जाओ, मैया बहुत व्यस्त थी कामों में, भोज पकवान बनाने में, तो कहती जाओ अपने बाबा से पूछ लो, वो तुम्हें बताएंगे कि इंद्र का यज्ञ क्या होता है। तो भगवान बाबा के पास, नंद बाबा के पास पहुंचते, बाबा आज क्या हो रहा है, आज कौन सा उत्सव है, किस उत्सव की तैयारी हो रही है। मैया कह रही है कि इंद्र का यज्ञ हो रहा है। तो बाबा जैसे बच्चे को समझाते हैं, हाँ बेटा, आज हम हर साल इस समय भगवान इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, उनके नाम की आहुतियां देते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है, आप ये यज्ञ करते हो। तो फिर हम यज्ञ करते हैं, इंद्र की स्तुति करते हैं, तो इंद्र उस यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, फिर वो प्रसन्न होता है तो क्या करता है, जब वो प्रसन्न रहता है तो वो हमें समय पर वर्षा का पानी देता है, बादल बरसाता है, और उन बादलों के पानी से हमारी जो फसलें हैं वो बड़ी अच्छी हिष्ट पुष्ट हो जाती हैं, हमारी खेती बड़ी अच्छी हो जाती है। तो उसको थैंक यू करने के लिए, इंद्र का धन्यवाद करने के लिए हम ये यज्ञ करते हैं। तो हम कहते अच्छा, तो अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर। अगर हम यज्ञ समय पे नहीं करेंगे, समय पर इंद्र को आहुतियां नहीं देंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उनको धन्यवाद नहीं करेंगे, तो इंद्र हमारे साथ रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, रुष्ट हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वो हमें वर्षा नहीं देंगे। अब वर्षा अगर नहीं होगी, खेतों में पानी नहीं बरसेगा, तो फसल कैसे होगी। इसलिए ये बड़ा ही जरूरी है कि हम इंद्र को प्रसन्न रखें, इंद्र को तुष्टित करते रहें। तो उनकी तुष्टि के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। सोचने लग गए, तो अच्छा, ऐसी बात है कि इंद्र को तुष्टित करने के लिए यज्ञ करना पड़ता है, तब हमारे लिए वर्षा हो, तब वो वर्षा देते हैं हमारे लिए। परंतु हे बाबा, ये तो कुछ बात जचती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, क्या सुना है, हे पिताश्री, निज कर्मों से ही ये प्राणी उत्पन्न हो, कर्मन के अनुसार ही मरण भी उसका निश्चित हो। जन्म मरण और जीवन यात्रा ये सब कर्म निश्चित करते हैं हमारे। कर्मानुकूल ये जीवन का चक्र चल रहा है, कर्म अनुकूल ही सुख दुख भय और मंगल सब मिले। कुछ जो कुछ भी मिलता है कर्मों के अनुकूल मिलता है, कर्मों के अनुसार ही इन सब का निमित्त बने। तो जैसे कर्म है वैसे ही निमित्त बन जाते हैं, वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। हमने तो ये सुना है
कि कर्म ही रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमें जीवन में मिलता है। कर्म को घर ना मानकर किसी अन्य को ही ईश्वर माने, कर्मों से भिन्न ही जीव का कर्म फल दाता घर माने, तो भी कर्म अनुकूल ही तो वह भी फल दे सकता है, अकर्ता पर तो उसका कभी प्रभुत्व नहीं चल सकता है। कहते अगर हम समझते हैं कि कर्मों के अतिरिक्त कोई दूसरा है जिसका फल हम भोग रहे हैं, तो भाई ये बात कुछ जचती नहीं, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का कारण है और कर्म ही निश्चित करते हैं कि हमारे जीवन की दिशा क्या होगी। इसलिए वो जो ईश्वर है, वो जो नियंता है, जिनके चलाए से ये कर्म चक्र चल रहा है, जिनके नियम से ये जीवन चक्र चल रहा है और हमें सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ मिलती है, उन ईश्वर से भी ऊपर क्या कोई है जिसको हम रिश्वत देके और प्रसन्न करके अपने अनुकूल सब कुछ ले सकते हैं। याद रहे कितनी आयु है इस वक्त कृष्ण की, 7 वर्ष आयु है, और 7 वर्ष की आयु में वो पिता को ये ज्ञान दे रहे हैं कि कहीं भूल हो रही है। हम उन कर्मों को की ओर दृष्टि ना करके हम उस किसी देवता विशेष को उन कृपा का साधन मान लेते हैं और उसको भूल जाते हैं जिसकी सेवा में सारे देवता लगे हुए हैं। बड़ा समझाते हैं, बड़ा आर्गुमेंट होता है, पिता समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुत्र को कि ऐसा नहीं बेटा, ये यज्ञ करना बड़ा जरूरी है। और कृष्ण धीरे 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 अपने तरीके से पिता को समझाते हैं कि जो हमें मिलना है या जो हमें नहीं मिलना, उसका निर्णय हमारे कर्म करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता। तो उनके मुख से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर नंद बाबा भी कन्विंस हो जाते हैं, और नंद बाबा के साथ जो अन्य गोप हैं वो भी कन्विंस हो जाते हैं कि बात तो ये ठीक ही कर रहा है, शास्त्र अनुकूल ही कर रहा है। तो उनको समझाते हुए अब आगे भगवान कहते देखो 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ये कर्म जन्म के, ये वर्ण जो हैं ये जन्म पर आधारित नहीं है, ये वर्ण हमारे कर्मों के ऊपर आश्रित है। तो हम वनवासी लोग हैं, हम गैया चराते हैं, कृषि करते हैं, यही हमारा काम है ना। तो ये किसका काम है? ये वैश्य का काम है। तो हम अपने धर्म के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो उसी हमारे धर्म के अनुकूल हमें सुख या दुख मिलते हैं, किसी देवता विशेष से नहीं मिलते। है कर्म ही सर्वश्रेष्ठ। हे तात, आप ये जान लें, बाबा को समझा रहे हैं कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवन का निर्णय कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व संस्कारों से मिले जो वर्ण और आश्रम, उसे जीव का ये कर्तव्य है उन धर्मों का पालन करे। हर अवस्था में ही जीव कर्म का ही आदर करे। कहते संस्कारों के आधार पर और हमारे कर्मों के अनुसार जिस भी वर्ण में हमारा जन्म होता है, हमारा धर्म क्या है, उस वर्ण का पूर्णतया पालन करना। यानी जहां हम प्लेस्ड हैं, जहां हम जीवन में जो भी कर्म हमारे हिस्से आए हैं उनको हम ट्रूथफुली करें, उनको टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी करें। हमारा धर्म ये है। हर अवस्था में ही जीव कर्म का आदर करें। अगर कर्म का आदर करेंगे तो कर्म करने के वक्त हम सचेत रहेंगे कि कहीं मुझसे ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा जिसका फल मुझे विपरीत मिले। जिस भांति भी जीव की आजीविका सुगमता से चले, वही है उसका इष्ट देव। हे पितु, आप ये जान लें। इष्ट कौन है हमारा? जो भगवान ने जिस आश्रम में हमें रखा है। हमारा आश्रम वैश्य धर्म है, हमारा वर्ण वैश्य है, और वैश्य
वर्ण का इष्ट देव कौन है? क्योंकि कृषि मुख्य साधन है आजीविका का, गौएं पालना मुख्य साधन है आजीविका का, इसलिए हमारा इष्ट कौन हुआ? जिसके आश्रय ये गौएं पलती हैं और जो हमें खाने पीने का सब साधन देता है। कौन है वो? भाई गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर ही तो जाकर गैया रोज चरती हैं और गोवर्धन पर्वत से ही हमें वहां की जो कंदराएं हैं उनमें से शीतल जल प्रवाहित होकर हमें मिलता है, जो हमारी सारी थकान हर लेता है। और जो हमारी फसलें हैं वो भी गोवर्धन की कृपा से ही होती हैं। इसलिए धर्म हमारा ये है कि जो हमारी जीविका का साधन है हम उस इष्ट की पूजा करें। हमारे लिए वही देवता है। इसलिए इंद्र कहाँ से आ गया? इंद्र की देवता क्यों करते हैं? इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं? तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका का साधन ये गोवर्धन है। इसकी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार वो अपने पिता को बार बार कन्विंस करते हैं और पिता के साथ साथ अन्य जो सीनियर गोप हैं जिनकी सलाह से गांव में सब काम होते हैं उनको भी इकट्ठे बैठ के सब में ये बात कर रहे हैं। और इतने उनके आर्गुमेंट्स फुल प्रूफ है कि उनको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, उनको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। वो ठीक है और उनके अनुसार ही यज्ञ होना चाहिए। सब कन्विंस हो जाते हैं इस बात से। तो जो सब पकवान बन रहे थे इंद्र की पूजा के लिए, तो फिर कैसे हम गोवर्धन की पूजा कैसे करें? अपना इष्ट उसको कैसे जाने जैसे कह रहे हो तुम? तो उनकी जो हमने इंद्र देवता को भोग लगाना था, जो इंद्र की देवता करनी थी, देवता की पूजा करनी थी इतने उपभोगों से, वो सारे भोग हमें गोवर्धन के चरणों में अर्पित करने चाहिए। वो सारी आहुतियां हमें गोवर्धन को देनी चाहिए और अपनी कृतज्ञता गोवर्धन के चरणों में धरनी चाहिए। फिर प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? हम भोग लगा देते हैं ना मंदिर में कि जी आपके लिए अर्पित है, आप इसको स्वीकार करो। तो भगवान कहते हैं भाई सारी थालियां सजाओ, 56 भोग जो बनाए हैं ना वो गोवर्धन के आगे सजाओ और गोवर्धन से प्रार्थना करो कि आप इन भोगों को स्वीकार करें। और हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि हमारी जीविका को आपने संभाल रखा है। तो कहते और तत्पश्चात श्री गोवर्धन गिरी को लगाया जाए भोग, फिर ग्वाल बाल सब मिलकर के प्रसाद का करें उपभोग। एक बार गोवर्धन जी को भोग लगा दिया तो उसके बाद फिर हम सब मिलकर उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। पुष्टि कर प्रसाद पा करें धारण सुंदर वस्त्र भूषण, अलंकृत निज तन को करें पहन के सुंदर आभूषण, चंदन का फिर तिलक लगा करें प्रदक्षिणा इन सब की, 100 ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन, गौ ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की। तो बकायदा पूजा करी जाए, भोग अर्पित किया जाए और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, जब पूजा का कोई उत्सव होता है, हमारी दिवाली होती है, दशहरा होता है या कुछ भी उत्सव होता है, तो सबसे पहले अपने नव वस्त्र पहनकर बढ़िया वस्त्र निकालते हैं कि आज उत्सव का दिन है, बढ़िया वस्त्र पहनेंगे। तो सब उसी प्रकार सजे जिस प्रकार इंद्र की पूजा करने के लिए सजते हैं और फिर गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन को भोग लगाएं और फिर जो भोग लगाया है उसकी परिक्रमा करें और फिर परिक्रमा करके स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। तो भगवान ने ये विधि बताई गोवर्धन की पूजा करने की। तो अब उन ग्वाल बालों में और उन जो सीनियर बड़े ग्वाल थे उनमें बड़ा उत्साह भर गया, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को इतना सजीव चित्रित कर दिया, इतना सजीव बना दिया कि जैसे कोई अपने मित्र के साथ बात करता है। तो गोवर्धन ही हमारे इष्ट हैं
और उनके प्रति ही अपनी कृतज्ञता हम प्रदर्शित करें कि सब में एक नव उत्साह भर गया और उस नव उत्साह से गोवर्धन की पूजा शुरू। अब उधर इंद्र देवता बैठे हैं अपने स्वर्ग में इस प्रतीक्षा में कि आज तो इंद्र यज्ञ करेंगे ही, तो इनकी बड़ी सुगंधित आहुतियां मुझ तक पहुंचेंगी, और खुश हो रहे हैं अपने मन में ही मन में कि सारे मेरा प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार करते हैं कि मैं ही इनके जीवन का आधार हूं। लेकिन बहुत समय बीत जाता है, कोई एक भी आहुति इंद्र तक नहीं पहुंचती। बड़े हैरान है कि हुआ क्या। तो उनको सूचना मिलती है कि आज आपको आहुति नहीं मिलने वाली। क्यों? वहां नंदगांव में, वृंदावन में तो आज गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इंद्र चौंके, गोवर्धन की पूजा? ऐसा किसने कहा करने के लिए? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे होते हुए? तो वो जो कृष्ण है ना, नंद बाबा का बालक, ये उसका सुझाव है। वो 7 साल का छोटा सा बच्चा, उसके कहने पे ये मुझ इंद्र की अवज्ञा कर रहे हैं। अरे बाबा, अब तो क्रोध भड़कने लगा इंद्र का। जो प्रतीक्षा में बैठे थे उन सुगंधित आहुतियों को ग्रहण करने के लिए उनके क्रोध की अग्नि और प्रज्वलित होने लगी। गिरिराज के ऊपर एक फिर भगवान ने दूसरी तरफ क्या किया, ये तो इंद्र का हाल है। अब भगवान ने एक और लीला करी। जब गोवर्धन को भोग अर्पित हो गया तो भगवान ने पर्वत की चोटी पर एक बहुत विशाल रूप धारण किया, यानी जैसे गोवर्धन मूर्तिमान हो गया। क्या बेटा काम? गोवर्धन प्रकट हो गए। क्या हुआ? जिस प्रकार गोवर्धन प्रकट हो गए, और इतना ही नहीं, सबने देखा कि वो गोवर्धन जो हैं वो सारे भोग को ग्रहण कर रहे हैं, वो सारी मिठाइयां खा रहे हैं, वो सारी गुडीज जो बना के रखी थी उन सबको ग्रहण कर रहे हैं। वो सारे बालकों में और वृद्धों में और युवाओं में ये आश्वासन मिल गया उनको, यानी ये प्रूफ मिल गया उनको कि वाकई कृष्ण ठीक कहता था, गोवर्धन केवल पर्वत नहीं है, वो तो देवता है जो हम सब लोगों के जीवन को पुष्टित कर रहे हैं। गिरिराज के ऊपर एक विशाल तनु धारण किया, प्रकट हुए श्री हरि वहां, मैं ही गिरिराज हूं, ऐसा कहा। तो भगवान ने एक और विशाल तनु धारण किया, विशाल तन धारण करके प्रकट होकर कहने लगे, मैं ही गोवर्धन हूं और मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। इस प्रकार कहकर प्रभु समेटने सब सामग्री लगे, जो उस यज्ञ की भेंट सब गिरिराज ग्रहण खो कर रहे। तो भगवान सारी इस सामग्री, खाने पीने का सामान समेटने लगे, जैसे कि वो गोवर्धन स्वयं उन उपभोगों का प्रसाद पा रहे। और सारे वृंदावनवासी इस दृश्य के साक्षी हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं। एक है कानों सुनी बात, एक है आंखों देखी। कानों से सुना था कि इष्ट भोग ग्रहण करते हैं, इंद्र को भी भोग लगाते थे, लेकिन उसको ग्रहण करते तो कभी नहीं देखा था। उनके फेथ को रीएस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने जो बातें उनको कही, उनमें उनको पुष्टित करने के लिए भगवान स्वयं गोवर्धन का रूप धर के प्रकट हुए और ये दर्शन दिए सारे वृंदावन वासियों को कि उन्होंने उन भोगों को ग्रहण किया है, वो सब पदार्थ खाए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण से ही ये प्रेरणा पाकर के नंद बाबा आदि देववृद्धों ने गिरिराज को शीश झुका करके गौ ब्राह्मण आदि के संग विधिवत पूजन किए और कृष्ण के साथ सभी ब्रज धाम को पुनः लौट चले। सो उन्होंने पूजन किया गिरिराज का और यज्ञ संपन्न करके वो ब्रज धाम को वापस चले। और उधर इंद्र को
ज्यों ज्यों सामग्री नहीं पहुंची और ज्यों ज्यों उसे सूचना मिली कि उन्होंने तो यज्ञ संपन्न भी कर लिया, उन्होंने तो सारा भोग गिरिराज को अर्पित कर दिया, और अब वो यज्ञ संपन्न करके वापस अपने घरों में जा रहे हैं, ब्रज भूमि पे जा रहे हैं। ब्रज भूमि तो गोवर्धन भी ब्रज भूमि में है, लेकिन वृंदावन में जा रहे हैं। अब तो पूछिए मत कि इंद्र के गुस्से का क्या हाल हुआ। एक गर्वीला व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, उसके गर्व को जरा ठेस लग जाए तो उसकी क्या गति होती है। तो इंद्र की भी यही गति हुई, क्योंकि देवता अहंकार रहित नहीं है, देवता रजोगुणी है। रजोगुणों का क्या कहते हैं, मूर्तिमान रूप, मैनिफेस्टेशन ऑफ रजोगुण, वो देवताओं में है। सो इंद्र में अब इस क्रोध का आवेश आ गया, इतना उसको क्रोध आया, अति गर्व था इंद्र को अपने बल और निज पद का। गर्व किस चीज का होता है? माई स्टेटस, माई रिचेस, माई पावर। अब इंद्र को भी इन सब का गर्व था, मैं ही त्रिलोक का ईश्वर हूं, ऐसा था वह मान रहा। अपने रचयिता को भूलकर वो अपने आप को ही सारे संसार का रचयिता मानने लगा। इंद्र क्रोध से तिल मिलाया, वो संवर्तक गण को बुला लिया। संवर्तक कौन है? इंद्र के भी कई प्रकार के मेघ है। संवर्तक उन मेघों का नाम है जो प्रलयंकारी है, जो प्रलय लाते हैं संसार में, इतने वेगवान। उन मेघों को बुलाया और उन्होंने कहा, देखो ये जो गोकुल के ग्वाले हैं ना, इनकी तो मति मारी गई है। तुम जाओ और ऐसी वर्षा करो, वहां पे ऐसी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए इस पानी में, और इनको जीने का कोई साधन ना बचे, ताकि ये मजबूर होकर मेरी शरण में आए। इनको अपनी भूल का एहसास हो कि इन्होंने किया क्या है। क्रोध से तिल मिलाया वो संवर्तक गण को बुला लिया, प्रलय कर इन मेघों को उसने फिर ये दिया गया। क्या आज्ञा दी कि जाओ गोकुल में जाओ और ऐसे बरसो कि इनको कहीं जीने के लिए ठिकाना ही ना मिले। कहते तुम चलो और मैं भी ऐरावत पर चढ़कर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं टू सपोर्ट यू, तुम्हें अधिक बल प्रदान करने के लिए। ये कहकर इंद्र ने अपने प्रलयंकारी मेघों को भेजा। अब जाओ संवर्तक, तुम तोड़ दो तुम इनका ये गर्व। किसका गर्व? इन ग्वालों का। इनको बड़ा गर्व हो गया ना कि ये मेरी उपासना नहीं करेंगे तब भी इनका जीवन चला जाएगा। तुम जाओ और इनके इस गर्व को भंजित कर दो। अभिमान मिलाओ धूलि में, संहारो इनके पशु सर्व। इनका अभिमान कब धूलि में मिलेगा? जब इनके सारे पशु समाप्त हो जाएंगे। पशु कैसे जी सकते हैं जब निरंतर 24 घंटे वर्षा हो रही है, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं है? वो कहाँ चरने जाएंगे, कहाँ उन्हें हरी घास मिलेगी? तो संवर्तक मेघों को इंद्र ने ये आज्ञा दी और उनको भेज दिया। सो संवर्तक मेघ भी पूरी अपने स्वामी की आज्ञा पाके पूरे जोर से बरसने लगे, और गोकुल तो डूबने लगा। अब पशु कहाँ जाएं, बालक कहाँ जाएं, वृद्ध कहाँ जाएं? घरों की जो झोपड़ियां थी, जो मकान थे, कच्चे मकान पानी में बह गए। ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर ढकने को कोई जगह नहीं है। तो बड़े व्यथित हुए, नेचुरली व्यथित हुए। और इंद्र देख रहे हैं, वाह शाबाश शाबाश, उनको प्रेरित कर रहे हैं अपने संवर्तक मेघों को कि इनको नष्ट करो, इनको नष्ट करो। क्या हाल है उन बालकों का और उन ब्रजवासियों का। कांपते कांपते उनका तो एक ही आश्रय है, केवल कृष्ण। इनकी जो विपत्ति है वो सारी विपत्ति ज्यों की त्यों भगवान के चरणों में रख देते हैं। हमारा आपके बिना कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। हे प्रिय कृष्ण, एक तुम ही,
तो हो रक्षक हम सबके। बड़ भागी हे कृष्ण सुनो, तुम्हारे ही उज्जवल भाग्य से हम सबकी रक्षा होगी, तुम्हारी ही अनुकंपा से। इंद्र के इस क्रोध से अब तुम ही रक्षा हमारी करो, भक्त वत्सल हे कृष्ण हे, एकमात्र तुम ही तो रक्षक हो। सारे अपना उन्होंने प्रयत्न कोई नहीं लगाया, अपनी कोशिशों में नहीं लग गया कि इस तरह अपने आप को बचाए, इस तरह अपने आप को बचाए, इन घरों को खड़े कैसे रख सकते हैं। कृष्ण के शरणापन्न हो गए, कृष्ण की शरण में चले गए कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई आसरा नहीं है, कृष्ण आप ही हमारी रक्षा करो। प्रभु ने देखा वर्षा और ओलों के तीव्र प्रहार से पीड़ित होकर के ब्रज में सब बेहोश हैं हो रहे। वे समझ गए ये सारी करतूत है दंभी इंद्र की, क्रोधवश होकर उसने है ऐसी अनीति करी। भगवान ने तो भड़काया था उसका क्रोध। भगवान चाहते थे कि ये जो आंतरिक वृत्ति है ना, ये फोरफ्रंट पे आए, जो अंदर छिपा पड़ा गर्व है और ऊपर से अपना सौम्य रूप बनाए इंद्र, सबकी पूजा ग्रहण कर रहे हैं, इसकी वास्तविकता भी बाहर आनी चाहिए। इसी कारण तो भगवान ने उसका क्रोध भड़काया था गोवर्धन की पूजा करवा के, और उससे उसका परिणाम बड़ा स्पष्ट हुआ कि इंद्र का क्रोध भड़क गया और वो बिल्कुल ब्रजवासियों को खत्म करने पर तुल गया। ब्रजभूमि ये सारे ही भगवान कह रहे, सोच रहे हैं, जब वो शरणापन्न गए सब ब्रजवासी, तो भगवान का क्या सोच है, भगवान का क्या भाव है। ब्रज भूमि ये सारी ही मेरे ही तो आश्रित है, मैं ही रक्षक हूं उसका, मेरे द्वारा ये स्वीकृत है। यानी ब्रजभूमि मेरे ही आश्रित है, मेरे अतिरिक्त इनको कोई दूसरा आशा नहीं। संतों की रक्षा करना ही तो है एक व्रत मेरा, इसके पालन का भी अब उचित समय है। भगवान कहते हैं मेरा एक ही तो व्रत है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता, साधु की रक्षा करना। तब वो समय आ गया कि मैं अपने इस अवतार के स्वरूप का दर्शन कराऊं लोगों को। निज योग माया से ही अब इनका रक्षण करूंगा, मैं योग माया से रक्षण करूंगा। जो माया है, भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। इसलिए भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि आओ और इस परिस्थिति को संभालो, शरणागत की रक्षा का वचन भी पूरा करूंगा मैं। तो मेरी योग माया इस समय मेरा सहयोग देगी और दुष्टों का विनाश और साधुओं के संरक्षण का जो मैंने वचन दिया है गीता में। भगवान कब जन्म लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस अधर्म का नाश करने के लिए फिर मैं अपने इस स्वरूप को प्रकट करता हूँ। सो धर्म का नाश जब देवताओं को ही गर्व होने लगता है। देवता किसे कहते हैं? देवता है सत्व स्वरूप। जो शक्तियां हैं हमारे शरीर में, आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, नासिका में सूंघने की शक्ति है, ये सब देवता शक्तियां ही तो है, दैवी शक्तियां ही तो है। इनका प्रयोजन क्या था? इन शक्तियों का प्रयोजन था दूसरों की सेवा में अर्पित होना। इंद्र का प्रयोजन था सारे प्रजा का पालन करना। लेकिन जब ये शक्तियां अपना धर्म भूलकर केवल अपने ही अहंकार के विस्तार में लग जाती हैं, तो दैवी शक्तियां होते हुए भी आसुरी बन जाती हैं। इस असुरत्व को जीवन में से निकालने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मुझे याद आ गई केन उपनिषद की कथा, शायद बहुत लोग आप में से परिचित होंगे उस कथा से। जब शिष्य प्रश्न करते हैं गुरु से
कि वो कौन सी शक्ति है। जिस शक्ति से ये आंखें देखती हैं, जिस शक्ति से ये कान सुनते हैं, जिस शक्ति से ये मतलब वेरियस इंद्रिय एक एक का नाम लेकर वो कहते हैं। अब ये शक्तियां हमें भगवान ने दी हैं, हमारी क्रिएशन नहीं है। शुद्ध स्वरूप क्या है? इन शक्तियों को दूसरों के लिए प्रयोग करना। और जीव का स्वभाव बाहिर्मुखी है, ये केन उपनिषद की कथा है। सहज स्वभाव बाहिर्मुखी है। हम बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर से अपनी तुष्टि ढूंढते हैं, आंखें बाहर दृश्य देखना चाहती हैं, कान सुंदर सुंदर वाणी सुनना चाहते हैं, अपनी स्तुतियां गाई जाएं उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन ये उस सात्विकता को समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि फिर इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु जब मैं बन जाता है, जब अहंकार बन जाता है, जब ईगो बन जाता है, तब वही शक्तियां जो जग के पालन के लिए, जग के पोषण के लिए भगवान ने हमें दी थी, वो आसुरी रूप धारण कर लेती है। जैसे इंद्र का धर्म है प्रजा का पालन करना, लेकिन जब गर्व आ गया तो जिस प्रजा का पालन करना उसका धर्म था, उसी प्रजा का विनाश करने लग गया। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद, बहुत जन्मों की पूजा के बाद जीव यहां पहुंचता है कि वो अपनी हर शक्ति को दूसरों के लिए प्रयोग करना शुरू कर दे, अपनी हर शक्ति को शेयर करना शुरू कर दे दूसरों के कल्याणार्थ। लेकिन जब ऐसी अवस्था में पहुंचकर अपनी शक्तियों को दूसरों के लिए प्रयुक्त ना कर उनका अभिमान होने लगे उसको, तो वो ही दैवी गुण उसके अपने शत्रु बन जाते हैं। केन उपनिषद की यही कथा है कि देवता और असुर हमेशा इनमें युद्ध चलता रहता है, और कभी देवता विजयी हो जाते हैं, कभी असुर विजयी हो जाते हैं। यही तो युद्ध हमारे अंदर चल रहा है ना, कि नहीं नहीं मुझे अपने लिए बहुत है मेरे पास, मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। क्यों शेयर करूं भाई? मेरी मेहनत है, मेरा हक है इसमें, मेरी सुपीरियरिटी है। तो जब ऐसा भाव आने लगे, कहते हैं जन्म जन्म की साधना नष्ट न हो जाएगी, गुमान देख इन देवों का, करुणा ब्रह्म को आने लगी। जन्म जन्म की साधना नष्ट न हो जाएगी। तब उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। यक्ष किसे कहते हैं? द्वारपाल, यानी गेटमैन, यानी नौकर। ठीक है, यक्ष का रूप धरकर वो इंद्र की सभा में प्रकट हो गए। ये केन उपनिषद की कहानी पे आ गई, पर इससे मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये कथा, क्योंकि बड़ी क्लियरली उसमें दर्शन होते हैं देवताओं के गुमान के। तो जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ, देव विजयी हो गए, तो विजय की सेलिब्रेशन हो रही है इंद्र सभा में। देखो हम कितने श्रेष्ठ, देखो हम कितने बलवान, हमने सब दानवों को हरा दिया। तो भगवान को बड़ी करुणा आई कि देखो इतने जन्मों के ये बाद ये देवत्व के स्थान पर पहुंचे हैं, और आज उस देवत्व का अहंकार लेकर ये पुनः पतन के रास्ते पर चल पड़े। अहंग विस्तृति के बीज को उत्पत्ति में ही देख लिया। जैसे छोटा सा बीज होता है ना, छोटा सा बीज हम धरती में डालते हैं, कितना छोटा, हार्मलेस, हमें लगता है ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो ही बीज जो विस्तार को प्राप्त होकर इतना विशाल हो जाता है, जब बीज होता है तो हम रियलाइज नहीं करते। अहंग विस्तृति के लक्षण को, ये वृक्ष इतना फैल जाएगा कि ये विनाश की तरफ चला जाएगा, उत्पत्ति में ही देख लिया भगवान ने, उत्पत्ति में ही देख लिया। भगवान ने इंद्र के इस गुमान के बीज को आरंभ में ही देख लिया कि ये तो इसको विनाश की तरफ ले जाएगा, इसलिए ये सारी लीला उन्होंने करी इंद्र के साथ। तो भगवान कहने लगे
कि देखो हे गोपो, हे ग्वाल बालो, हे गोपू, और अपनी गौओं और अपने पशुओं के प्रति इतने चिंतित हो गए हो तुम कोई चिंता ना करो। तुम अपने घर का सब सामान, तुम स्वयं, तुम सारे पशुओं को लेकर मेरे पास आ जाओ। कैसे आ जाए, क्या करोगे तुम? 7 साल का बालक कह रहा है ये कि आ जाओ तुम। और सबकी आंखों के सामने सबने क्या देखा कि जैसे कहते मशरूम होती है ना, मशरूम को उखाड़ना कितना आसान होता है। हाथ से पकड़ो, उसके सिर से पकड़ो, उसको ऐसे निकाल दो, एकदम निकल जाती, कोई जोर नहीं, कोई फावड़ा नहीं चाहिए, कोई जोर नहीं चाहिए उसको लगाने के लिए। भगवान ने इसी प्रकार उस गोवर्धन पर्वत को भूमि से उखाड़ा और अपनी कनिष्ठ का जो सबसे छोटी उंगली है ना, उसके ऊपर उठा लिया। इतना बड़ा गोवर्धन, और सब ब्रजवासियों को उन्होंने गोवर्धन के नीचे आश्रय दिया। डरो ना, फेथ, विश्वास, श्रद्धा। और उन ब्रजवासियों की श्रद्धा भी कितनी अनक्वेश्चनिंग थी। भयभीत नहीं हुए वो कि अगर इसके हाथ से पर्वत छूट गया तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, वो जीवित रहेगा ही नहीं। कृष्ण ने कहा और वो भाग के आ गए पर्वत के नीचे, अपना सारा सामान, छकड़े, पशु, सब कुछ लेके, और उनको सुरक्षा मिली। अनक्वेश्चनिंग फेथ, बिना प्रश्न किए। जब श्रद्धा होती है ना, उस श्रद्धा में बल है कि वो छत्र बनकर, गोवर्धन बनकर हमारे शीश को ढक के रखती है, हमारे जीवन को आश्रय देती है। तो जब सबने बिना आर्गुमेंट किए, बिना डिबेट किए, बिना तर्क वितर्क किए भगवान की आवाज को सुना और उसके नीचे सुरक्षित महसूस करने लगे अपने आप को। चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर गोवर्धन जी की छत्र छाया है, छाता लगा हुआ है, जिसने सारी विपत्ति को ऊपर ही थाम के रखा हुआ है, नीचे आने नहीं दिया। अब गोवर्धन के नीचे आके सब बड़े सुरक्षित हो गए। उनको जो बिल्कुल मृत्यु के कगार पे पहुंचे हुए थे, अभी हम मरे के मरे, तो अब सुरक्षा में जितने ग्वाल बाल हैं ना, जो भगवान जी के साथ विचरते हैं, गौवें इकट्ठे चराने जाते हैं, उनका तो मित्र है ना भाई। वो अपने अपने डंडे लेके ना गोवर्धन के नीचे लगे। कृष्ण तो बिल्कुल ना डरना, देख हमने डंडे लगा दिए अपने, अब बिल्कुल नहीं गिरेगा गोवर्धन। हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। देखो मैं प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस होगी, इसमें फेल्योर नहीं हो सकता। हम भगवान को भी ये सुनाते हैं कि देखो मेरा प्रयास कितना बढ़िया है, मैं पीछे नहीं हूं प्रयास में, मैंने डंडा लगाया हुआ है गोवर्धन के नीचे। अगर आपने उस गोवर्धन को उठाया हुआ तो मेरा भी डंडा लगा हुआ है उस गोवर्धन को उठाने में, यानी मेरा भी एफर्ट है। अपने एफर्ट को हम भूलते नहीं हैं, अपनी डूअरशिप को हम भूलते नहीं है। हालांकि इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया। जब देखा श्री कृष्ण की योग माया का प्रभाव, आश्चर्यचकित तब हुआ इंद्र, मानो खोए सब होशो वास। जब इंद्र ने देखा कि ये क्या है, तो तब उसको वो थोड़ा सा हिला, तब उसका अहंकार जो था ना डर गया। खोए इंद्र ने होशो हवास, ये क्या हो गया, ये किसी साधारण जीव का काम तो हो नहीं सकता, साधारण जीव तो ऐसी बात कर नहीं सकता। संकल्प ना पूर्ण हो सका, सब दंभ मान जाता रहा, तत्पश्चात मेघों को उस वर्षा करने से रोक दिया। तो जो उसका संकल्प था कि गोकुल को डुबो दूंगा, इतना पानी बरसेगा कि एक जीव भी नहीं बचेगा, जब उसने देखा कि उसका संकल्प पूरा नहीं हो रहा, विधि उसके अनुकूल नहीं चल रही,
तो उसके मन में कुछ खटका। इसका मतलब है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, कहीं मुझसे ही भूल हो गई। फिर उसने कहा, वर्षा जो मेघों को भेजा था ये आदेश देकर कि गोकुल को डुबो दो, उसने उन मेघों को रोक दिया कि और वर्षा ना करो, रुक जाओ। गोवर्धन गिरिधारी ने जब देखा वर्षा बंद हुई, गोवर्धन गिरिधारी, कब वह बने गोवर्धन गिरिधारी? जब उन्होंने गोवर्धन गिरी को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया, इसलिए वो गोवर्धन गिरिधारी है। बड़ी से बड़ी विपदा भी उनके नाम के नीचे यूं निकल जाती है कि पता ही नहीं चलता। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कहते आंखों पर पट्टी बांधे हुए निश्चिंत होकर दौड़ता हुआ भक्त भव सागर के सिंधु को इस प्रकार पार कर जाता है, जिस प्रकार जैसे कीचड़ होना तो उसमें गाय का खुर बन जाए, गाय के पांव का निशान बन जाए। अरे गाय के पांव का निशान भी नहीं, गाय के बछड़े का छोटा सा निशान, सहज उसको पार करना कितना मुश्किल है, सहज उसको उलांघ जाता है बिना किसी एफर्ट के। कहते मेरे नाम का आश्रय लेके आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध के जो मेरे नाम का आश्रय लेकर चलता है, उसके लिए सारे भव सागर को पार करना उतना ही सहज है जितना एक गाय के बछड़े के छपे हुए खुर को पार करना है। ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी करुणा है, ऐसा उनका आश्वासन है। ऐसे उनके आश्वासन को छोड़कर हम अगर किसी और दिशा में भागे तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए आंखें बंद करके चल, फेथ आंखें खोल के नहीं होता, फेथ आंखें बंद करके होता है। एक्चुअली फेथ भी राइट ट्रांसलेशन नहीं है, श्रद्धा का कोई पर्यायवाची है ही नहीं अंग्रेजी लैंग्वेज में, क्योंकि श्रद्धा मीन्स सब कुछ आपका दाव पे लगा हुआ है और किसी पर आपने अपने जीवन की डोर छोड़ दी। हमें मैं कल परसों एक बहुत सुंदर नहीं व्हाट्सएप में शायद रमा ने भेजा था, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। इसे कहते हैं श्रद्धा। हम प्रार्थना करते हैं, हमने चरण में माथ रख दिया और हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में अनेकों चिंताएं व्याप्त हैं। रख दिया तो भाई शांत हो जाओ। जब तक हम उद्विग्न हैं उन चिंताओं के साथ तो हमने माथ नहीं रखा। ब्रजवासियों ने अपना माथ उनके शरण में रख दिया था। उनको ये चिंता नहीं सता रही थी कि अगर इसकी उंगली से जरा सा हिल गई इसकी उंगली तो गोवर्धन हम सबको कुचल देगा। तो नाच रहे थे, कह रहे थे कृष्ण देख हमारी भी लाठी लगी हुई है, हमारी भी लाठी लगी हुई है, उत्सव मना रहे थे। यह श्रद्धा, श्रद्धा का दर्शन। गोवर्धन गिरिधारी ने जब देखा वर्षा बंद हुई, आंधी भी है थम गई, आकाश की बादल छटने लगी, घनघोर घटा को चीर कर सूर्य देव भी प्रकट हुए, तब श्री कृष्ण ने गोपों से अति मधुर ये वचन कहे। क्या वचन कहे कि आओ अब निश्चिंत हो जाओ, आओ अब गोवर्धन से बाहर निकल आओ, अब वर्षा बंद हो गई, देख सूर्य का प्रकाश भी चमक रहा है, सब में उसकी उष्णता नव प्राणों का संचार कर देगी। तो उनसे आश्वासन पाकर फिर नीचे जाते समय भी, गोवर्धन के नीचे जाते समय भी गोपों ने कोई संशय नहीं किया और उनका आश्वासन पाकर फिर उस गोवर्धन से बाहर निकलने के समय भी उन गोपों ने कोई संशय नहीं किया कृष्ण पर, और उसी श्रद्धा के साथ वो बाहर निकल आए। और फिर जब सब बाहर आ गए
सब धरती पर तो गोप कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और आकाश में देव और गंधर्व और सिद्ध वो उनकी महिमा का गान कर रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः व्रज की यात्रा की। संग में श्री बलराम थे, सब ग्वाल बाल ने सेवा की। उनके साथ ही प्रेम में ही गोपिका गण भी सब चल दी। हृदय में प्रेम वर्धन जो करे वह लीला कृष्ण की गाने लगी। गोवर्धन गिरिधारी की महिमा वह गाती हुई प्रेम आनंद से अपने धाम श्री वृंदावन लौट चली। तो उसी प्रेम से वो फिर वृंदावन वापस आ गए सारे अपने अपने घरों में। सो ये भगवान की गोवर्धन धारण करने की लीला है। जब वृंदावन जा रहे हैं तो उनकी वार्तालाप क्या है आपस में, उनकी कॉन्वर्सेशन क्या है आपस में, सब कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। जो सारी लीलाएं उन्होंने अब तक करी हैं, पूतना की लीला पहली, पूतनावध की पहली लीला हुई, फिर अनेकों अनेकों असुर आए, शक्टा सुर आया, फिर वो त्रिनासुर आया, फिर बकासुर आया। एक एक लीला का गान करते हुए अब वो व्रज को जा रहे हैं, यानी उनका चित्त निरंतर टिका हुआ है भगवत चरणों में। एक क्षण के लिए भी उन्होंने ये नहीं डिस्कस करा कि देखा हमने डंडे लगाए थे तो कितना पर्वत स्थिर रहा, हिला नहीं। ऑनेस्टली वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं, इसलिए उनका चित्त भगवान की लीलाओं से उठता नहीं। भगवान से एक क्षण के लिए भी वो बिछुड़ता नहीं। निरंतर चिंतन कहा ना भगवान ने। तो निरंतर चिंतन का क्या नाम है, क्या विधि है, क्या प्रकार है? निरंतर चिंतन कृष्ण कृष्ण कहने से निरंतर, इसलिए कहते हैं कथा का महत्व, कथा का महात्म्य, क्योंकि ये जो भगवान की कथाएं हैं ना, ये हमारे चित्त को आकृष्ट भी करती हैं, हमारे चित्त में समा भी जाती हैं, और ये कथाएं हमारे चित्त के लिए चिंतन का आधार भी बन जाती हैं। और जब हमारा चित्त इन कथाओं में टिक जाता है, भगवान के चरणों में टिक जाता है निरंतर, तो जितना जितना कथा से प्रेम होता जाता है, जितना जितना भगवान की लीलाओं से प्रेम होता जाता है, उतना उतना हमारे जीवन के अन्य सब प्रसंग जो हैं वो सब निरर्थक होते चले जाते हैं, अर्थहीन होते चले जाते हैं। ध्यान किसी दूसरी तरफ जाता ही नहीं, ध्यान टिकाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जहाँ प्रेम होता है उसकी याद हमारे हृदय से निकलती ही नहीं है, और इस बात का हम सबको अनुभव है। भेद केवल इतना है कि प्रेम हमारा कहाँ पे है, प्रेम की इंटेंसिटी क्या है, और प्रेम को बढ़ाने की विधि भी तो यही है। क्योंकि पहला जो भक्त का लक्षण है वो है सत्संग, सत्य के साथ संग करना, सत्य की बातें सुनना, सत्य की लीलाओं को देखना। जितना जितना हमारी रुचि उधर अधिक बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी अन्य अन्य विषयों से हमारी रुचि हटती चली जाएगी। ये प्रभाव है भगवान की लीलाओं के गायन का और श्रवण का। सो सब उन गीतों को गाते हुए ब्रिज वापस जा रहे हैं, और वापस जाते हुए ना केवल उनकी महिमा गा रहे हैं, अब उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक यानी पूजा करी, और अति लज्जित थे इंद्र। तो अब इंद्र का क्या हाल था, बड़ी शर्मिंदा हो गए कि मैंने क्या कर दिया। अति लज्जित थे इंद्र तो श्री हरि का किया तिरस्कार, एकांत स्थान पर ढूंढकर वह जा पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु के सबके सामने कैसे भगवान से क्षमा मांगे, सबसे आंख चुरा के जहां भगवान अकेले थे उनके पास पहुंच गए
सूर्य समान तेजस्वी निज मुकुट को चरण से का स्पर्श किया, मानो अपना अहंकार ही प्रभु चरण में जाए। तो अपना मुकुट, मुकुट मतलब गर्व, प्राइड, प्राइड ऑफ माय स्टेटस, प्राइड ऑफ माय अचीवमेंट्स, उस स्वर्ण समान चमकते अपने मुकुट को उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया कि भगवान ये शीश आपके चरणों में समर्पित है, क्योंकि आज मुझे क्या समझ आई, ये आपकी कृपा थी कि आपने मुझे साधन बनाया इन मेघों को वर्षाने के लिए, ताकि प्रजा की पुष्टि हो सके, फसलें अच्छी तरह उग सके, गैया अच्छी तरह घास खाएं और पुष्टित हों। और मैंने उस गुण को अपनाकर उस गुण को डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया, उस गुण से दूसरों का विनाश करना चाहा। तो देवता कभी किसी का विनाश नहीं कर सकते, और जिस पल वो विनाश पे उतर आते हैं तो वो देवता रह ही नहीं जाते, फिर वो देवता दानव बन जाते हैं। सो इंद्र ने ये रियलाइज किया, मानो अपना अहंकार ही प्रभु चरण में धरा। परम पुरुष श्री कृष्ण का प्रभाव उन्होंने जब देखा, उनका सारा गुमान ही चूर चूर ज्यों हो गया। मैं हूं स्वामी त्रिलोकी का, इसकी बात वह भूल गए, दोनों कर को जोड़कर स्तुति प्रभु की करने लगे। तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति करनी आरंभ करी, भगवान की महिमा गानी शुरू करी। अब क्या कहते हैं इंद्र, आप ही हैं जग के पिता, गुरु और स्वामी प्रभु, जगत नियंत्रण हेतु आप दंडधारी दुस्तर काल प्रभु। नियंत्रण के हेतु आप काल का रूप धरते हैं, दुस्तर, जिस काल को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। आपने मुझे दंड देने के लिए आज ये रूप धारण किया, भक्तों की लालसा पूर्ति को लीला में तन प्रभु प्रकट करें, सुछंदता से हे विभु आप स्वयं ही सारी लीला करें। हम जैसे अभिमानी जो निज को ही ईश्वर माने, उनके मान मर्दन को प्रभु आप अनेकों लीला करें। तो जब हम मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो हमारे मान को मिटाने के लिए प्रभु ऐसी लीला की रचना करते हैं। मुझ जैसे अज्ञानी जो अपने को जगदीश्वर माने, महाभय के आ जाने पर जब निर्भय आपको यह जाने, इलाज क्या है इस अहंकार का, उसके लिए आप अपने विराट स्वरूप के दर्शन देते हो, तो हमें एहसास होता है भाई मैं नहीं तू भगवान, मैं नहीं तू। यही तो इंद्र को एहसास हुआ है, इसीलिए तो वो स्तुति कर रहे हैं। घमंड हो चकनाचूर तब, गर्व रहित वह हो जाएं, संतों द्वारा सेवित सदा भक्ति को ही अपनाएं। आपका भजन करें वह नित्य, निज पापों का मार्जन करें। मांझ मांझ के सफाई करते अपने पापों की, हर चेष्टा है प्रभु आपकी दंड विधान दुष्टों के लिए। हे भगवान, ये जो दंड का विधान आपने किया है ना दुष्टों के लिए, ये हमारी सफाई के लिए किया है, हमें स्वच्छ करने के लिए आपने ये रूप धारण किया है। सो इस प्रकार इंद्र स्तुति करते हैं, और भगवान की स्तुति करते करते उनका अपना अहंकार गलित होता चला जाता। इसलिए वोकल कमिटमेंट, ये स्तुति क्या है, हम कहते नहीं जी नहीं मैं मानता तो हूँ, मानता तो हूँ। वोकल कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्तुतियों का बहुत महत्व है। हम जब भगवान की स्तुति करते हैं तो अपने अहंकार की तह नीची होती है। अपने अहंकार का हमने जो सर्व बलवान रूप बना रखा है ना, उसको झुकना पड़ता है। इसलिए स्तुति गान कर रहे हैं, हे भक्त वत्सल आप प्रभु, हैं भक्त वत्सल आप प्रभु, आकृष्ट करें सबके चित्त को, नमस्कार मेरा बार बार प्रभु चरणन में स्वीकार हो। तो आपका स्वरूप ही ऐसा है कि चित्त खींचा चला आता है आपकी, और ये कृपा करने के लिए ही आप अपना ऐसे स्वरूप के दर्शन कराते हैं। हे प्रभु,
फिर जो भी आपने, हे प्रभु, फिर भी आपने अनुग्रह किया मुझ मूल पर, अभिमान की मूल ही उखड़ गई, चेष्टा निष्फल होने पर। जड़ से उखड़ गया अभिमान, आपकी इस कृपा से हैं। आप ही मेरे स्वामी प्रभु, आप ही गुरु और आत्म हैं। हे प्रभु, मैं शरण हूं आपकी, आप ही तो परमात्मा है। ये रियलाइजेशन इंद्र को होती। आगे पढ़ो, स्तुति ही चल रही है इंद्र की, खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा है। धन संपन्न ऐश्वर्य के, अब भगवान उसको उत्तर देते हैं। स्तुति कर रहा है इंद्र, तो भगवान उसको बताते हैं कि तेरी भूल कहाँ हुई। धन संपद ऐश्वर्य के मद में था, तुझको मतवाला किया, तुम पर अनुग्रह करके मैंने यज्ञ तुम्हारा भंग किया। ये सब किया इस कारण ही याद मुझे तुम किया करो, अब तुम नित्य निरंतर ही सिमरण मेरा किया करो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने तुझे दंड देने के लिए नहीं ये लीला करी, मैंने तुझ पर कृपा करी, इसलिए ये लीला करी कि तुझे सत्य की याद आ जाए कि करने वाला तू नहीं है, करने वाला कोई और है। जब दुखों के पहाड़, ये कुंती मैया की स्तुति याद आ गई मेरी, अपने सब ने सुनी है ना। जब भगवान महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका वापस जाने लगे, सबसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तुम्हें क्या दूं। तो कुंती बुआ के पास पहुंचे, बुआ आप कहो, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता। तो कुंती बुआ कहती हैं, हे कृष्ण, तू सच्ची मुझ पर दया करना चाहता है तो मुझे दुख ही दुख देना मेरे जीवन में। सब कांप जाते हैं कि सारा जीवन केवल दुखों में से निकली, आज जब सुख का समय आया फिर कह रही है मुझे दुख ही दुख देना। क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहती हो? जब दुख आते हैं तो तुम हमेशा मेरे पास रहते हो, तुम्हारी स्मृति मेरे हृदय में हमेशा जागृत रहती है। सुखों में भूल जाना बहुत सहज है, इसलिए हे कृष्ण मुझे दुख ही दुख दो। कृष्ण कहते हैं, हे इंद्र, मैंने ये लीला तुझ पर अनुग्रह करने के लिए करी है, ताकि तू भूले ना। धन संपद ऐश्वर्य के मद से जो अंधा हो जाए, काल रूप मैं दंडधारी परमेश्वर मुझको ना देखे। जिस पर अनुग्रह मैं करूं, ऐश्वर्य भ्रष्ट उसका कर दूं। इस विधि निज स्मृति में उसके हृदय जागृत कर। ये कृपा है कि ऐश्वर्य नष्ट करते हैं, ये कृपा है कि विपरीत रूप धर के मेरे सामने आते हैं, क्योंकि इतने अंधे हुए हैं हम अपने अहं के मद में, हम उनको देख नहीं सकते। हे इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, अब अपनी राजधानी जाओ, अमरावती में जाकर के मम आज्ञा का पालन करो। नहीं घमंड तो करना, अब मेरी अनुकर्ता मेरा अनुभव करते रहना, सन्निधि में मेरी धर्मानुकूल मर्यादा का पालन करना। अब तुम जाओ और अब धर्म के अनुकूल जिस मर्यादा से मैंने तुझे ये ड्यूटी दी है, ये कर्तव्य दी है, उसी मर्यादा से इसका पालन करो, बिना अहंकार से दूषित किए। सो ऐसे भगवान ने इंद्र को अपना दर्शन दिया और इस प्रकार इंद्र यज्ञ का निवारण हुआ। इंद्र के गर्भ को उन्होंने भग लिया। बहुत ही सुंदर विष्णु, गोवर्धन गिरिधारी की जय। जय गोवर्धन गिरिधारी। तेरे शब्द पुष्पों से